सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था, सबको मजा आ रहा था। फिर आखिरी में पायल आई। पायल जैसे ही आगे बढ़ी, पूरे मैदान में शोर मच गया, लेकिन राइस्टर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उधर पायल को देखते ही सांता के भेष के पीछे ठाकुर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। फिर थोड़ी देर बाद त्योहार अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका था। ठाकुर ने ऐलान किया, सुनो सुनो रामपुर वालों, इस साल की क्रिसमस क्वीन पायल है। तालियों की आवाज गूंज उठी। कुछ औरतें मुस्कुराईं, कुछ चुप हो गईं। पायल घबरा गई, उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर ठाकुर ने उसके सर पर क्रिसमस क्वीन का ताज पहनाया और धीमी आवाज में उसके कान में बोला, तुम बहुत खास हो, सबसे खास। पायल का शरीर थोड़ा सा कांप गया। फिर ठाकुर ने कहा, तुम्हारा असली क्रिसमस गिफ्ट हवेली के अंदर रखा है, वो सबके सामने देना ठीक नहीं होगा। यह सुनते ही पायल ने राइस्टर की तरफ देखा। राइस्टर ने इशारों में उसे मना किया, लेकिन पायल ठाकुर की बात टाल नहीं सकी, इसलिए वो ठाकुर के साथ हवेली की तरफ चल पड़ी। लेकिन राइस्टर को कुछ ठीक नहीं लगा, उसे अजीब सी घबराहट हुई, इसलिए वो भी चुपके से उनके पीछे पीछे चल पड़ा। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया। त्योहार में से लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। उधर ठाकुर के घर के बाहर गेट पर राइस्टर ठंड में ठिठुरता हुआ अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। उसे अब घबराहट होने लगी, इसलिए गेट की तरफ भागा, लेकिन गार्ड्स ने उसे रोककर कहा, ओए गूंगे, कहाँ घुसा जा रहा है? राइस्टर ने हाथ जोड़कर इशारा किया, मेरी बीवी अंदर है। गार्ड्स जोर से हंस पड़े। तेरी बीवी अब ठाकुर साहब की सेवा कर रही है, कल सुबह आना। यह सुनते ही राइस्टर गुस्से में अंदर घुसने लगा, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और लात घूंसों से उसे बुरी तरह मारा और कहा, भाग यहां से गूंगे, वरना जान से मार देंगे। लेकिन राइस्टर जख्मी हालत में ठाकुर के घर से थोड़ी दूर खड़ा होकर पायल का इंतजार करता रहा। 2 घंटे बीत गए थे, रात के 3 बज गए। त्योहार पूरी तरह खत्म हो गया, सब लोग चले गए, लेकिन पायल बाहर नहीं आई। अब उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। तभी अंधेरे में राइस्टर को पायल आती हुई दिखाई दी। उसकी पीठ पर एक बैग था जिसमें 5 लाख रुपए थे। पायल को देखकर राइस्टर की सांस थोड़ी हल्की हुई। वो पायल की तरफ देखा और इशारों में बोला, क्यों इतनी देर लगी पायल, मैं बहुत डर गया था। पायल ने राइस्टर को देखा, वो ठंड से कांप रहा था, जख्मी भी लग रहा था। वो थोड़ी घबरा गई, फिर प्यार से बोली, पागल हो क्या तुम, इतनी ठंड में यहीं खड़े रहे। आज क्रिसमस था, ठाकुर के घर में दूर दूर से उनके रिश्तेदार आए थे, इसलिए सबसे मिलते मिलते वक्त का पता ही नहीं चला। Every night, every night, every night I wait. Paradise